एक मिला है न्यू ड्रैगन, कहाँ पे? आओ बात करते हैं इन अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार। 31 जनवरी में आप सबका स्वागत। सबसे पहले कल का सवाल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा था जी? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ज्यादातर सिक्योरिटी रिलेटेड जो एजेंसीज हैं, पुलिस हो गई, सीबीआई हो गई, जो इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड है, ज्यादातर आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट? जो आर्मी वगैरह रहेंगी, दोज वुड बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, पुलिस, सीबीआई वगैरह, होम अफेयर्स, ध्यान रखना। Then next question, the question for today is which ministry's tableau secured the first prize at Republic Day Parade 2024? किसको अवार्ड मिला जी 2024 की रिपब्लिक डे परेड में? होम अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस या कल्चर? आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। देन एज आई सेड, डेली प्रीलिम का एक जरूरी फैक्ट कर लेंगे। जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, भारत जीपीटी भी आ गया है अब। अपने को पता होना चाहिए भाई ये जनरेटिव एआई है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले जो मैन मेड इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस क्या होती है भाई? इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, राइट? सी सैट वाली बात। इंटेलिजेंस जो मैन मेड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ट्रेडिशनली एआई क्या था जी? ट्रेडिशनली एआई मैन मेड एल्गोरिदम्स को रिकॉग्नाइज कर लेता था, राइट? ट्रेंड एनालिसिस कर लेता था, बट कंटेंट न्यू नहीं जनरेट कर पाता था। न्यू कंटेंट नहीं जनरेट कर पाता था। अब जनरेटिव एआई क्या करता है? उससे आप डेटा फीड करते हो, उससे आप कंटेंट फीड करते हो। लेट्स से अल्फाबेट, सेंटेंसेस, कोई पोएम्स फीड कर दी। अब वो उसको यूज करके न्यू कंटेंट डिराइव कर सकता है, न्यू कंटेंट जनरेट कर सकता है। दैट काइंड ऑफ एआई इज जनरेटिव एआई। आजकल लॉन्ग लैंग्वेज, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, या फिर जनरेटिव चैट जीपीटी, भारत जीपीटी, ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं। जनरेटिव एआई इज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन generate new content based upon the contents or facts supplied to it. ध्यान रखना इस चीज को। देन खबरों पे आते हैं सर। एलिमिनेटिंग इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स, पहली बार डब्ल्यूएचओ ने इसके लिए अवार्ड्स दिए। ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसे हार्ट अटैक, सीओपीडी जैसे बहुत बढ़ रहे हैं देश में। देन एलोन मस्क साहब सबसे अमीर से तो सेकंड पे आ गए अब, पर इन्होंने ब्रेन में चिप लगवा दी है लोगों के। इनकी न्यूरालिंक इम्प्लांट से उन्होंने ब्रेन में चिप लगा दिया। हो सकता है आने वाले दिनों में हम ब्रेन को बाहर से ऑन एंड ऑफ कर सके। सो लेट्स सी दैट हैपेंस और नॉट, बट न्यूरालिंक ने ब्रेन में चिप लगाया, ध्यान रखना। देन ड्रैगन कहां पे था जी? डिमिनिटिव ड्रैगन। डिमिनिटिव ड्रैगन इज इन वेस्टर्न घाट्स। ये नई स्पीशीज ऑफ कंगारू या कैंगरू लिजर्ड डिस्कवर्ड हुई है। छोटी सी लिजर्ड है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बट इसका नाम रखा है डिमिनिटिव ड्रैगन। पेपर में क्या काम आएगा? ये डिमिनिटिव ड्रैगन कहां से मिला था? जानवर ज्यादातर मिलते ही वेस्टर्न घाट्स में है, तो ये भी वेस्टर्न घाट्स, ध्यान रखना। देन दिव्यांश सिंह पनवर, वाह क्या कर दी बात, जीत गए हम गोल्ड मेडल। दिव्यांश सिंह पनवर जो राजस्थान को बिलोंग करते हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है इन वर्ल्ड कप, ध्यान रखना प्लीज। देन इब्राहिम ऑफ जोहर को मलेशिया का 17वां मोनार्क बनाया गया। मलेशिया के 17वें मोनार्क किंग कौन है? इब्राहिम ऑफ जोहर, ध्यान रखना, पेपरों में आ जाता है। फिर जी स्नो लेपर्ड की बात बहुत पसंद है पेपर बनाने वाले को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के जो मैस्कॉट है दैट इज शीने शी और शान। शीने शी और शान, ये सिंगर शान नहीं है सर, ये स्नो लेपर्ड है जिसका एनिमेटेड सा वर्जन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट बनाया गया, ध्यान रखना। देन सर्वत्रा, अब हम जा रहे हैं कहीं, वहां आगे नदी आ गई, उसके ऊपर ब्रिज नहीं है, क्या करें? आर्मी ने इसका इलाज निकाला है, मोबाइल ब्रिज। ट्रक की छत पे ब्रिज रख के चलेंगे, पानी की बॉडी है, ऊपर ब्रिज रखा, निकाल लिया, फिर पानी की बॉडी है, ब्रिज रखा, निकाल लिया।
सो सर्वत्रा क्या है, इंडियन आर्मीज मोबाइल ब्रिज सिस्टम अ ग्रेट इनोवेशन, ध्यान रखना बहुत काम आएगा ये। देन एज बार बार बउआ कहता है रेडियो पे, यार जेबरा को कौन पूछता है, तो जेबरा को पूछते हैं सर। आज 31 जनवरी का दिन है, दैट इज द डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जेबरा। कभी पूछ ना लें, बिकॉज लास्ट टाइम यूपी ने यूपीपीसीएस में पूछा था सवाल कि इनमें से टाइगर डे कब था। सो दे माइट आस्क जेबरा डे, सो वी मस्ट बी वेरी श्योर। देन इस बारी बहुत खुशी की बात एस्पिरेंट्स के लिए, इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ रहा है सर। इकोनॉमिक सर्वे विल नॉट बी देयर एंड वी विल हैव अ इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू रिपोर्ट, नॉट दी सर्वे सर। राइट, सो प्लीज ध्यान रखना इस चीज को। क्यों नहीं है? बिकॉज इंटरिम बजट आएगा। सो इंटरिम बजट पे सवाल ना आ जाए। सबसे पहले समझने वाली बात, इंटरिम बजट कब आता है? जब अगले साल इलेक्शन हो, कि पूरा साल वो वाली सरकार नहीं रहेगी, चाहे मोदी सरकार दोबारा आए, बट ये वाली जो प्रेजेंट सरकार है वो तो चेंज होगी। राइट, सो इसलिए जब तक उन्होंने रहना है, मई में शायद इलेक्शन हो जाए, अप्रैल मई में, तो जब तक रहना है तब तक का जो बजट पेश करेंगे उसे बोलेंगे इन टेरिम, जितना टाइम है इन टेरिम। राइट, परंतु इसे आप वोट ऑन अकाउंट से कंफ्यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे जनरल न्यूज़पेपर में भी शायद मिल जाएगा कि इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट सेम है, और नहीं सरकार, वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्चा दिया जाता है, एक्सपेंडिचर, कि यार 2 महीने का वोट ऑन अकाउंट कर लो, 2 महीने का खर्चा दे लो। इंटरिम बजट में सब कुछ होता है, खर्चा भी और कमाई भी, रेवेन्यू भी, एक्सपेंडिचर भी, दोनों होते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, वोट ऑन अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरिम बजट, और इंटरिम बजट पे लगभग वही प्रोविजंस लगती हैं जो नॉर्मल बजट पे लगती हैं। प्लीज रिमेंबर दैट। राइट, देन दिस इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।